Hello friends, welcome to the Isna e-medical classes. Today we will discuss regarding renal cell carcinoma. रीनल सेल कार्सिनोमा क्या है? रीनल सेल कार्सिनोमा इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट डेवलप इन द सेल ऑफ द किडनी. जो ये होता है रीनल सेल कार्सिनोमा जो होता है ये क्या रहता है, ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है. मतलब ये जो है इसका पूरा मैलिग्नेंसी जो है वो हो जाता है. ये साथ में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो भी होते हैं किडनी के उनमें भी जो है ये इन्वॉल्व होने लगता है. तो ये जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है ये किस में डेवलप हो रहा है? ये किडनी सेल्स के अंदर जो है वो ग्रो करता है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी कैंसर इन एडल्ट. ये जो है वो रीनल सेल कार्सिनोमा ये एडल्ट्स के अंदर जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो है वो देखने के लिए मिलता है. कॉजेज़ इसके क्या रहेंगे? इसका जो मेन कॉज जो होता है कोई भी कार्सिनोमा वगैरह होने का, कोई कैंसर सेल होने का, तो ये क्या रहता है अननोन कॉज की वजह से होता है. इसका कोई भी पर्टिकुलर जो है वो रीज़न अभी तक पता नहीं चला है कि रीनल कार्सिनोमा जो है वो किस रीज़न की वजह से होता है. लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से रीनल सेल कार्सिनोमा जो है वो एसोसिएट कर सकता है. जैसे कोई पर्सन जो है वो बहुत टाइम से चेन स्मोकर है, स्मोकिंग कर रहा है कंटिन्यूस, तो उसको रीनल सेल कार्सिनोमा देखने के लिए मिल सकता है. या फिर कोई पर्सन जो है उसके अंदर ओबेसिटी है तो इसका ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है. बहुत ज़्यादा मोटापा भी जो है वो रीनल सेल कार्सिनोमा जो है वो डेवलप कर सकता है. या फिर किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, फैमिली का जो ब्लड प्रेशर जो है उसकी कोई हिस्ट्री देखने के लिए मिल रही है तो पर्सन जो है इसको ये इससे सफ़र कर सकता है. नेक्स्ट वन, कोई किसी की किडनी कैंसर की हिस्ट्री जो है, जैसे कि किसी का जेनेटिक वाइज जो है वो हेरिडिटरी ट्रांसफ़र होता चला आ रहा है कि किडनी का कैंसर जो है वो उसकी फैमिली में जो है वो कॉमन है, तो उसके अंदर रीनल सेल कार्सिनोमा मिल सकता है. जेनेटिक कंडीशन लाइक बॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज़, अगर किसी को जेनेटिक कंडीशन है जैसे कि बॉन हिप्पल लिंडाउ जो डिजीज़ होती है वैसी कोई डिजीज़ है, या फिर कोई अदर जेनेटिक कंडीशन है, इसमें क्या हो जाता है जैसे कि बॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम जो होता है इसमें जो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर रहता है इसके अंदर जो है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं. जैसे हमारी किडनी में हो सकते हैं, ब्रेन में हो सकते हैं, यूट्रस में हो सकते हैं, तो ये किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में जो है वो इसमें जेनेटिकली जो है वो देखने के लिए मिलता है. उसमें किसी भी पार्ट में जो है वो कैंसर ग्रो कर सकता है. नेक्स्ट वन, एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क. अगर कोई भी पर्सन जैसे है वो सर्टेन केमिकल के उसमें कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूस रहता है, या फिर कोई भी ऑक्यूपेशनल में ऐसे काम करता है जहाँ पे भी जो भी है वो केमिकल का एक्सपोजर है, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा उसका ऐसा कंटिन्यूस उसी के पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसे ऑक्यूपेशन भी जो है वो क्या कर सकते हैं, पर्सन को रीनल सेल कार्सिनोमा जो है वो ग्रो करवा सकते हैं. नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? अगर पर्सन को रीनल सेल कार्सिनोमा होगा तो उसके यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड देखने के लिए मिलेगा जिसको हम हीमेच्यूरिया भी बोलते हैं. या पर्सन को जो है वो लोअर बैक पेन देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पे क्या रहता है, हमारा जो किडनी जो होती हैं वो सिचुएटेड रहती हैं, तो ये क्या रहता है जब किडनी के अंदर जो है वो मैलिग्नेंसी जब ग्रो करेगी तो क्या होगा, उसके अंदर बैक पेन जो है वो देखने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट वन, अ लंप और मास इन द एब्डोमेन. पर्सन जो है उसके लंप जो है वो देखने के लिए मिल सकता है एब्डोमेन में. जैसे मैलिग्नेंसी जब ग्रो कर रही है तो वो साइड में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में भी जो है वो इन्वॉल्व होती है. ठीक है, तो जब ट्यूमर ग्रो करता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे एक लंप जैसा एब्डोमेन के अंदर जो है वो क्रिएट कर देता है. नेक्स्ट वन क्या है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. पर्सन का जो है वो पता नहीं चलेगा किस रीज़न की वजह से वेट लॉस हो रहा है. उसका जो है वो कंटिन्यूस वे में जो है वो वेट लॉस जो होगा उसका कोई रीज़न उसको नहीं पता चल रहा होगा कि क्यों हो रहा, वो ऐसे उसका कंटिन्यूस वेट लॉस होता रहेगा. नेक्स्ट वन, पर्सन को फैटिक भी देखने को मिलेगी. जैसे कि पर्सन बहुत ज़्यादा कोई भी एक्टिविटी थोड़ी बहुत भी करेगा तो उसको उसमें थकान देखने के लिए मिलेगी, और पर्सन को फीवर भी आ सकता है. नेक्स्ट वन, उसका हाई ब्लड प्रेशर भी, अगर उसका रीनल सेल कार्सिनोमा जो है अगर वो ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे क्या रहता है, किडनी के ऊपर जो है वो एड्रेनल ग्लैंड सिचुएटेड रहती हैं, उनसे जो है वो रेनिन जो है वो प्रोड्यूस करता है. तो वो हमारा क्या करता है, किडनी जो है वो मेनली रूप से जो है वो बीपी को मेंटेन करने का काम करती है. तो उसके जब वो बीपी को मेंटेन नहीं कर पाएंगी तो पर्सन का जो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा. और साथ में पर्सन को अनीमिया भी देखने के लिए मिलेगा. क्योंकि वहाँ पे आरबीसी जो है वो किडनी का जो है वो एरिथ्रोपोइसिस जब वो नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे पर्सन की जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो है वो लेकिंग जो है वो होती रहेंगी.
नेक्स्ट वन पैथोजेनेसिस, इसके लिए क्या होगी, द डेवलपमेंट ऑफ द रीनल सेल कार्सिनोमा इज कॉम्प्लेक्स एंड कैन इन्वॉल्व जेनेटिक म्यूटेशन। जो रीनल सेल कार्सिनोमा रहता है ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है। इसमें क्या रहता है, जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, म्यूटेट करता रहता है, जिसमें जो वेरियस जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रेशन जो है वो उनका देखने के लिए मिलता है। जब जीन जो है वो अल्ट्रेशन हो जाएंगे तो जो मैंने बताया था जिसमें बॉर्न हिप्पल लिंडाउ जैसे जीन जो होते हैं उनका अगर अल्ट्रेशन हो रहा है तो ऐसे जेनेटिक कंडीशन की वजह से रीनल सेल कार्सिनोमा या फिर कोई अदर कंडीशन की वजह से उसको रीनल सेल कार्सिनोमा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर यही बॉर्न हिप्पल लिंडाउ जीन की वजह से देखने के लिए मिल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल जो है वो वहाँ पे उसको ट्यूमर बॉडी के किसी भी पार्ट में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर जो है वो इसके अंदर जो है वो रीनल एरिया में भी उसको क्या मिलेगा, किडनी में भी जो है वो ट्यूमर देखने के लिए मिल सकता है। Dysregulation of pathways like the hypoxia-inducible factor pathway can lead to uncontrolled cell growth and tumor formation in the kidney। जब जो हमारा पाथवे होता है hypoxia inducible factor जो होता है वो क्या करता है, जब उसका पाथवे जो है वो कोई डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जब वहाँ पे हाइपोक्सिक हो जाएगा तो वहाँ पे डिसरेगुलेशन हो जाएगा उस पाथवे का, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या रहेगा, अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ जो है वो होने लगेगी, जिसकी वजह से किडनी के अंदर क्या मिलेगा, ट्यूमर का ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन, ग्रॉस पैथोलॉजी क्या रहती है इसकी, रीनल सेल कार्सिनोमा ट्यूमर ऑफन अपीयर एज सॉलिड मासेस विद इन द किडनी। जो रीनल सेल कार्सिनोमा जब होता है तो यहाँ पे एकदम सॉलिड जो लंप्स जो होते हैं वो फील होते हैं किडनी के अंदर, तो वहाँ पे जब किडनी को जब विजुलाइज करके देखेंगे तो वहाँ पे सॉलिड मासेस जो होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे किडनी के अंदर। दे कैन वेरी इन साइज, शेप एंड लोकेशन। ये पर्सन वाइज जो है वो वेरी कर सकते हैं, इनका शेप जो है वो वेरी कर सकता है, साइज़ जो है किसी का छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और इसकी लोकेशन भी जो है वो किडनी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, तो इसकी लोकेशन भी जो है वो वेरी करती है। दे मे बी कन्फाइंड टू द किडनी और एक्सटेंड इनटू सराउंडिंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ये क्या रहते हैं, ये किडनी जो है उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये साथ में सराउंडिंग टिश्यूज़ जो होते हैं उसको भी ये इन्वॉल्व कर सकते हैं और किसी भी ऑर्गन में भी जो है ये उसको भी एसोसिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये मैलिग्नेंसी कर रहे हैं और ये इसी वजह से क्या करते हैं, जो भी किडनी के एसोसिएटरी ऑर्गन्स होंगे, नियर बाई ऑर्गन्स पड़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट वन, माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी क्या रहेगी, रीनल सेल कार्सिनोमा इज करेक्टराइज बाई वेरियस सब टाइप्स इंक्लूडिंग क्लियर सेल, पैपिलरी, क्रोमोफोब एंड अदर। जो रीनल सेल कार्सिनोमा होते हैं ये इनके बहुत टिपिकल टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, तो इनके सब टाइप्स में ये क्या रहते हैं, इनकी जो क्लियर सेल का टाइप रहता है, पैपिलरी सेल में भी हो सकते हैं, क्रोमोफोब में भी या अदर सेल्स में भी जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। इस सब टाइप्स जो डिस्टिंक्ट माइक्रोस्कोपिक फीचर, इनके जैसे कि सब टाइप्स डिवाइड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी डिवाइड होते हैं, ठीक, जैसे पैपिलरी में हुआ, क्रोमोफोब में भी हुआ या फिर अदर किसी सेल्स में भी हुआ, तो इनके अकॉर्डिंग, इनके सब टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है इनके वो जो है वो इनके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो है वो दिखाई देंगे। फॉर इंस्टेंस क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा टिपिकली हैज़ क्लियर साइटोप्लाज्म। अगर यहीं पे क्लियर सेल जो रीनल कार्सिनोमा हुआ है तो उसका साइटोप्लाज्म कैसा रहेगा, क्लियर जो है वो दिखाई देगा। वाइल पैपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा डिस्प्लेस करेक्टरिस्टिक्स पैपिलरी स्ट्रक्चर, उसमें जैसे पैपिलरी सेल जो होती हैं पैपिलरी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जैसे पैपिलाई ऐसे करके जो दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है अगर पैपिलरी स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, उसका जो सब टाइप जो होगा पैपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा होगा तो वहाँ पे पैपिलरी स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करेंगे। अ पैथोलॉजिस्ट कैन आइडेंटिफाई द सब टाइप बेस्ड ऑन दिस फीचर। जो पैथोलॉजिस्ट होता है जब उसको एग्जामिन करता है तो उसके अकॉर्डिंग पैपिलरी है कि जो है वो क्लियर सेल है या क्रोमोफोब है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायग्नोस कर सकता है। जैसे वो देखेगा उसके अकॉर्डिंग जब उसका माइक्रोस्कोपिक जो किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी है सेल जो जैसे करके रिजेंबल कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग वो बता देगा कि ये सब टाइप जो है ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है।